हेलो। हाँ जी। आज काफ़ी समय के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले तक मैं ट्विटर पे पोस्ट किया करता था कि कल मार्केट का ओपनिंग कैसा रह सकता है। तो वो कैसे अंदाज़ा लगता है या कैसे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कल फ्लैट ओपनिंग होनी है या गैप अप होना है, गैप डाउन होना है। तो उसकी बात करेंगे इसमें और वो टेक्निक सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप देख ही रहे हो निफ्टी का डेली चार्ट लगा हुआ है आपके सामने। ठीक है। अब हमें करना क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम से लेकर, जैसे अब हम कल का प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हमें डेली से स्टार्ट करना है, डेली से लेकर के नीचे उतरना है सारे टाइम फ्रेम पे, और लास्ट में जाकर के हम 1 मिनट टाइम फ्रेम तक देखेंगे कि निफ्टी की क्या पोजीशन बनी हुई है। ठीक है। तो अभी डेली में तो आप चार्ट क्लियर ही है सबको, अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है निफ्टी, ये सबको मालूम ही है। जो ये करेक्शन चल रहा था लास्ट 1 साल से, उसको ब्रेकआउट करके और ऊपर निकल गया है और अभी वापस उसको रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। ऐसे करते करते हम नीचे जब आएंगे ना सारे टाइम फ्रेम पे, अब जैसे 4 आवर पे भी आप देखो ये बुलिश में है। अब जब मैं बुलिश बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि जो एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं हम, 20 की, 50 की, 100 की, इन सब के ऊपर है, तो इसको मैं बुलिश बोल रहा हूँ। ठीक है। 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, ये सब टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि निफ्टी एक पॉजिटिव जोन में है या बुलिश जोन में चल रहा है, और ट्रेंड आप जैसा कि आप देख ही रहे हो कि ट्रेंड यहाँ से इसका पॉजिटिव ही है। ठीक है। और नीचे उतरते हैं 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट्स। अब आप देखो 15 मिनट तक हम आए तो हमें क्या मिला कि ये 200 के ऊपर चल रहा है प्राइस, और 2 आवर के टाइम फ्रेम तक, डेली 4, 3, 2 आवर के टाइम फ्रेम तक ये चारों एवरेजेस के ऊपर था, 20, 50, 100। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देखा कि वो 20 के नीचे आ गया है। 30 मिनट पे हमने देखा कि वो 50 के भी नीचे आ गया है या 50 पे ही काम कर रहा है। 15 मिनट में जब हम नीचे उतरे तो हमने देखा कि वो 100 के भी नीचे एक बार को आया था। यानी कि अब जो छोटे टाइम फ्रेम है वहाँ से प्राइस में करेक्शन स्टार्ट हुई है, जैसा कि हमने डेली चार्ट पे भी देखा कि वो रिटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट जोन को। ठीक है। अब और नीचे आते हैं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हम। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 EMA पे सपोर्ट लिया है प्राइस ने। ठीक है। और यहाँ पर वो अब एक संगम बनाने की तैयारी कर रहा है, जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में देखा हुआ है। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले की, वो एक बार देख लेना अच्छे से, तभी आपको ये समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। सो जो नए लोग हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल की कोई भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप वीडियो सेक्शन में जाओ, वहाँ पर राइट स्टॉक एट राइट टाइम करके एक वीडियो है। उस वीडियो के बाद, उस वीडियो से स्टार्ट करके उसके बाद की सभी वीडियोस आपको देखनी है। और मार्केट अपडेट सीरीज़ है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर जितनी वीडियोस हैं वो सारी आपको देखनी है, तो ही ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है। रैंडमली देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसा सीक्वेंस बताया, राइट स्टॉक राइट प्लेस वाली वीडियो स्टार्ट करना और वहाँ से 1 बाय 1 सारी वीडियोस देख लेना। ठीक है। सो आते हैं दोबारा हम अपने इसी वीडियो के कंटेंट पे। तो ये देखा आपने 10 मिनट का टाइम फ्रेम 200। अब और नीचे उतरते हैं। हमने देखा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये बियरिश जोन में है। अब मैं बियरिश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 200 के नीचे आ चुका है। ठीक है। उसके नीचे उतरे हम 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 3 आवर के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ से ब्रेक डाउन किया था 200 को। अब यहाँ से ये आप सीक्वेंस देख ही रहे हो इसका कि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा, लेकिन यहाँ इसने अपना ट्रेंड चेंज किया है। यहाँ इसने क्या किया, यहाँ पर एक हायर लो बना दिया, फिर ये वाला हाई ब्रेक करके नया हाई बना दिया, फिर एक जो लो बनाया इस लो के ऊपर बनाया। यानी कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा था वो अब अप ट्रेंड में तब्दील होता दिख रहा है अभी हमारे को। लेकिन इसको हम बुलिश तब तक नहीं बोलेंगे जब तक प्राइस 200 के ऊपर आके सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है। ऐसे ही फिर आप आ गए 1 मिनट पे। अब 1 मिनट पे आपने क्या देखा कि प्राइस यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, जैसा कि अभी हमने 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा। लेकिन यहाँ पर इसने बॉटम बनाने के बाद एक ट्रेंड अपना चेंज किया है। ठीक है। तो अब इस सिनेरियो के को ध्यान में रखते हुए अपने को ये समझ में आएगा कि कल की जो ओपनिंग होगी वो फ्लैट टू पॉजिटिव होने की संभावना है, उसमें नेगेटिव होने की संभावना नहीं है। और अगर नेगेटिव होती है
इन केस जैसे मान लो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 दिसंबर को सुबह 8:26 AM हो रहा है अभी, और ये फ्राइडे तक का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। और अभी हम अगर SGX निफ्टी को देखें तो वो लगभग फ्लैट 30-35 पॉइंट्स के आसपास ओपनिंग दिखा रहा है ग्रीन में, ठीक है। तो वही हमारे को यहाँ से समझ में आया कि अगर यहाँ से ये नेगेटिव ओपनिंग होता है, इनकेस ये मान लो यहाँ से 40-50 पॉइंट नीचे ओपन होता है निफ्टी, ठीक है, तो वो तुरंत वहाँ से एक रिकवरी देने की संभावना ज़्यादा थी उसमें, तो हम वहाँ से तुरंत उसको ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो ये ट्रेंड नीचे का था, ये एक ऊपर का ट्रेंड था, फिर यहाँ से जब ट्रेंड चेंज किया इसने, अब यहाँ वापस से ये ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है, क्योंकि हायर लोज और हायर हाईज इसमें बनने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये फ्राइडे को आफ्टरनून के बाद से, ठीक है। तो अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आए, हमने ये क्या देखा कि कल फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद में, फ्राइडे वाले दिन में ये आफ्टरनून में 2 बजे के बाद से अपना एक यहाँ बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ये बेस बना रहा है, प्राइस सारी एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, एवरेजेस भी हमारी जो अप ट्रेंड में आ चुकी हैं, यानी कि 20 ऊपर है, फिर 50 है, फिर 100 है, 200 है। यहाँ पर इसका उल्टा था, यहाँ पर 20 नीचे थी, फिर 50, फिर 100। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से संभावना क्या है कि मंडे की ओपनिंग या तो फ्लैट होगी या फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होने के चांस नहीं है। और अगर नेगेटिव हुई तो फिर हमारा क्या लगेगा? जैकपॉट लगेगा। आप लोगों को याद होगा जब मैं ट्विटर पे डालता था तो वहाँ पर जैकपॉट की बात करते थे हम, कि जो ट्वीट किया या तो वही होगा, अगर उसका उल्टा हुआ तो वो हमारा जैकपॉट है, क्योंकि वहाँ से फिर हम और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस उस ट्रेड का सिर्फ यही रहेगा जो ये एरिया है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये 18,700 के आसपास क्लोजिंग हुई थी और 50 पॉइंट नीचे खुलता है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस यही है और मैं यहाँ से बाय का ट्रेड अटेम्प्ट करूँगा। और मतलब 100 में से 80 बार 90 बार ये होता है कि जो जैकपॉट ट्रेड होता है वो हमारे फेवर में जाता है, उसके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत कम है, 5-10% है। वो भी कोई ऐसी न्यूज़ आ गई हो कि ओवरनाइट कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई हो ग्लोबल मार्केट में या ऐसा कुछ, तो वो उस केस में होता है, नहीं तो नहीं होता है वो, ठीक है। कोई हल्की फुल्की खबर के कारण या हल्का फुल्का कुछ भी SGX निफ्टी ने डाउन ट्रेंड दिखा दिया तो वो तो रिकवर कर जाएगा, लेकिन कोई मेजर न्यूज़ है तो वो तो फिर नहीं कर सकती, वो तो हमको भी पता है, और ऐसा होना 10-1% चांस उसके हैं, ठीक है। तो अब हमारे को 1 मिनट से लेकर के और डेली तक हमने जब ये देखा तो हमें समझ में आया कि जो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी कि अगर मैं यहाँ से कुछ वीक्स का या कुछ दिनों का ट्रेड लूँगा तो वो तो पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन इंट्राडे या फिर अभी कल का वो हमारे को यहाँ से पता चला कि ये बहुत बियरिश था, क्योंकि ये लोअर टॉप लोअर हाइज बना रहा था, लोअर टॉप और लोअर बॉटम बना रहा था। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया, तो या तो ये ओपनिंग होनी चाहिए इसकी पॉजिटिव और या फिर फ्लैट, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से जब आप डेली ऑब्जर्व करोगे ना, इस तरह से जैसे मैंने बताया 1 से लेकर के डेली टाइम फ्रेम तक, तो आपको समझ में आने लग जाएगा निफ्टी का कल का मूव क्या हो सकता है। तो आज का मूव हमारे को समझ में आ रहा है कि अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सारे एवरेजेस इसके ऊपर आ चुका है, अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 200 के ऊपर आना अभी बाकी है। तो यहाँ से अगर हम बाय का ट्रेड लेते हैं निफ्टी में ओपनिंग पे, यानी कि जो 30-35 पॉइंट अभी SGX निफ्टी शो कर रहा है, वहाँ से अगर हम ओपनिंग का ट्रेड लेते हैं, ऊपर का ट्रेड लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस ये लेवल होगा, ठीक है। और अगर वो फ्लैट या नेगेटिव ओपनिंग होती है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, और हम यहाँ से एक बाय कर, मान लो यहाँ इस एरिया में कहीं ओपन होता तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहता, और अगर अब 30-35 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस ये एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम उसको ट्रेड को प्लान कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ये देखो, ये हाइज जो थे यहाँ से ब्रेकआउट करके गया था, वापस आया, वापस आकर के इस ब्रेकआउट जोन के नीचे गया बहुत थोड़े से समय के लिए, अब वापस ऊपर आ गया है, तो ये अब आपका एरिया स्टॉप लॉस बन जाएगा। और अगर यहाँ से ये RSI ने आपको दिखा दिया कि ये 70 के ऊपर निकल रहा है, तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भी आपका ट्रेंड बनेगा, जिसका पहला टारगेट ये रहेगा, ये वाला जोन, या ये जो गैप आपको दिख रहा है ये वाला जोन 780 के आसपास, ठीक है। इस तरीके से हम अगले दिन का ट्रेड या इंट्राडे का ट्रेड प्लान करते हैं, एवरेजेस को देख करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेजेस क्या बता रही हैं, ट्रेंड ऊपर का है या नीचे का, ठीक है। अब अगर मान लो 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमने देखा 200, 3 मिनट का 200 आ रहा है 18,712 के आसपास,
5 मिनट का हमने देखा 18,710 के आसपास। ऐसे ही हम जब देखेंगे ना, अब ये वाला जोन जो आ रहा है ये भी 18,710, तो 18,710 से लेकर के 18,715 ये एक ऐसी रेंज है, इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो इंट्राडे के लिए वो एक बुलिश माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और किसी भी 1 या 2 टाइम फ्रेम की अगर 200 EMA एक जगह पे आ रही है तो वो एरिया काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है, ये मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये है तरीका नेक्स्ट डे का देखने का कि नेक्स्ट डे ओपनिंग कैसी रह सकती है। ठीक है, अब आप इसी तरह से अगर अगले 2 महीने 3 महीने इसकी प्रैक्टिस करोगे और ख़ुद कोशिश करोगे ये पता करने की कल ओपनिंग कैसी हो सकती है, तो ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कल मार्केट कैसा ओपन होगा। और अगर आपने ये करना सीख लिया तो इससे आप कितना पैसा कमा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, चलिए ये वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस अब और लेके आऊँगा आगे, ताकि आप लोगों को खुद से सब चीज़ें समझ में आने लग जाएँ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।